नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वालमु अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो। जब रसूल तुम्हें उस चीज़ के लिए बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शेगी, और जान लो कि अल्लाह का हुक्म आदमी और उसके दिली इरादों में हाइल हो जाता है, और ये कि तुम्हें उसकी तरफ उठना है। गुज़िश्ता बयान में इस आयत करीमा के ताल्लुक से अर्ज़ किया, ये नातिब मुस्तफ़ा भी है गोया आयत करीमा में, और हुजूर के दावत और सरकार की पुकार और बुलाने का मकाम और मनसब भी समझाया गया है। ईमान वालों, खिताब ईमान वालों से हुआ, यानी हुजूर ईमान वालों को बुलाएं, और सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के फरमा बरदार साहिब ईमान ही है। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, ऐ ईमान वालो, ताकि ये खिताब की लज्जत, इस लक़ब की लज्जत, इस खिताब से मस्त शराब अलस्तो की तरह बंदा मोमिन मखमूर हो जाए कि मेरा रब मुझे ईमान वाला कह रहा है। जब खिताब पहले लक़ब के साथ होगा तो फिर जो हुक्म दिया जाएगा उसको बजा लाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी और ज़्यादा मुश्किल भी ना होगी। इसलिए पहले लक़ब दिया, ऐ ईमान वालो, तो इस लक़ब की लज्जत जब ज़हनो फिक्र में आ गई तो अब तैयार हो गया। अब जो हुक्म हो रहा है उसको बजा ला रहा है तो वो बहुत आसान लग रहा है। यही है अल्लाह रसूल की ताअत, उनकी इजाबत नफ्स पर गिरा और दुश्वार है, तो रब ताला ने पहले मोमिनों को इस खिताब से मस्त शराब अलस्तो कर देता है, फिर हुक्म सुनाता है ताकि इस मस्ती में ये काम आसान हो जाए। जैसे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर टीका लगाता है, ऑपरेशन की तकलीफ महसूस नहीं होती, तो इसी तरह पहले ईमान का डोज दिया गया, ईमान वाला कहा गया, ताकि उसकी लज्जत ज़हन व फिक्र में आ जाए, और फिर हुक्म हो तो उसको बजा लाने में बहुत आसानी मिल जाए। अल्लाह उसका रसूल जब तुम्हें बुलाएं तो उनकी पुकार पर हाजिर हो जाओ। जब रसूल तुम्हें उस चीज़ के लिए बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शे। कल की तफसीर में अर्ज़ किया, इससे मुराद कि हुजूर हमेशा उस चीज़ की तरफ बुलाते हैं जो चीज़ हमारे लिए दुनिया और आखिरत में फ़ायदा मंद हो। पहले हुजूर ने ईमान की तरफ बुलाया, या अय्युहन्नास आमिनू, ऐ लोगो ईमान ले आओ। और जब ईमान ले आया बंदा तो हुजूर ने अहकाम की तरफ बुलाया, शरीयत की तरफ, अहकाम शरा की तरफ बुलाया। और जो ईमान ले आया और ईमान ले आने के बाद उसने नेक आमाल किए और अहकाम शरा बजा लाया, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में अपने आप को लगा दिया, तो इसका नतीजा क्या मिलेगा? अल्लाह ताला उसे इस ईमान और फरमाबरदारी के बदले में ऐसी जिंदगी देगा जो जिंदगी जावेदा है, जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है
और उस जिंदगी का नाम हयात जन्नत है, हयात बरज़ख है। और मकाम जन्नत अल्लाह ताला देगा जो इंसान को, मोमिन को अबदी नेमत के तौर पर, सरमदी नेमत के तौर पे हासिल होगी कि उसमें दाखिल होने के बाद खुशी है, गम नहीं है और हमेशा रहना। जन्नतियों को सारी नेमतों से बढ़कर सबसे बड़ी नेमत तो यही है। हदीस पाक का मफहूम मैं दरस हदीस में अर्ज कर चुका हूँ। बाबू सिफतिल जन्ना, जन्नत की हालत का बयान। जब न जन्नती सारी नेमतें जो कि वहाँ बेशुमार नेमत हैं, उनमें से वो अपने गुमान में ये सोचेंगे कि बहुत सारी नेमतें पा ली, तो रब ताला फिर एक बार तजल्ली फरमाएगा। ये सबसे बड़ी नेमत है, रब तजल्ली फरमाएगा। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला कलाम करेगा बंदे से, बताइए। और कलाम से बढ़कर यह है कि अल्लाह ताला अपना जलवा यानी अपनी जात बंदे मोमिन जन्नती को दिखाएगा। इन्नल मोमिना यरा रब्बहुम, मोमिन अपने रब को देखेंगे। मोमिन, बताइए जरा, मूसा एक तजल्ली देखे तो बेहोश हो जाए, वो बंदे मोमिन को दीदार होगा जन्नत में। सारी नेमतें, रब का दीदार, रब का जलवा सब हो गया। तो हदीस पाक में आया है अल्लाह ताला हर जुमा के दिन, जो कि वहाँ दिन नहीं है, सूरज ही नहीं है, तो दिन और रात का तस्वुर नहीं है, अंधेरा ही नहीं है वहाँ। यहाँ भले कठिनाई हैं, मुश्किलें हैं, मगर इसका सिला बड़ा बेहतर है। इसलिए इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है, लोगों दुनिया की थोड़ी की लज्जत के लिए कहीं अबदी नेमतें हाथ से चली न जाए। यहाँ की थोड़ी देर के लज्जत के लिए हमेशा की लज्जतें कहीं हाथ से छूट न जाएं। यहाँ की लज्जतें जाएं तो जाएं, वहाँ की लज्जतें नहीं जाने चाहिए। अक्लमंदी इसी में है। तो अल्लाह ताला तजल्ली फरमाएगा जुमा का दिन। हदीस पाक में आया है कि जन्नत में जुमा के दिन बाजार लगाया जाए, जुमा के दिन। और ये कोई किस्सा कहानियां नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की अनमोल बातें हैं। हदीस पाक में मिशकात में है जुमा के दिन बाजार लगेगा। ये पूरा बयान मैं कर चुका हूं। और अहले जन्नत अपने रिश्तेदारों से हफ्ता में मुलाकात करेंगे, भाई से, बाप से, बेटे से, करापतदारों से, सबसे मुलाकात होगी। और हदीस पाक में आया है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह तुम दुनिया में इशारा करते हो वो चांद रहा, वो सितारा रहा, इशारा करते हो, तो सालिहीन को जो अल्लाह ने जन्नत में मकाम मनसब दिया है, अहले जन्नत में जो आला दर्जे के लोग हैं, अंबिया और मुरसलीन इज़ा, मुत्तकी, शोहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, हुजूर फरमाते हैं जिस तरह तुम दुनिया में इशारा करते हो वो चांद, वो सितारा, वो फुला तारा, इस तरह अहले जन्नत इशारा करेंगे। वो अबू बकर सिद्दीक का मकान वो बाहर दिख रहे हैं, वो उमर बिन खत्ताब, वो देखो सैयदा ज़हरा, वो देखो मौलाए कायनात है। इशारा होगा, मकान भी देखेंगे और साहिब मकान का भी जलवा होगा। हदीस पाक में उन दर्जे वालों को इशारा करके बताया जाएगा, देखो वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह के पैगंबर जनाब मूसा कलीमुल्लाह, अरे वो देखो जरा कितने वजी हैं, कितने खूबसूरत हैं, मरियम के बेटे जनाब ईसा मसीह, इन्नहु काना वजीहा, जिनके ताल्लुक से कुरान कहता है बड़े खूबसूरत हैं, बड़े वजी हैं। इशारा करेंगे जन्नत वाले, देखो वो मरियम के बेटे जनाब ईसा, वजी, खूबसूरत। लोग देखेंगे कहा इसमें जो अहले इल्म थे दुनिया में जिन्होंने पढ़ा था, वो कहेंगे हाँ हाँ जैसा हुजूर ने बताया था वैसे ही है। तो अब ये हुजूर ने बताया ना भाई सबका। सरकार जब मेराज से आए, हुजूर से पूछा गया
या रसूलल्लाह सबसे मिले? कहा तो कहा हुजूर ईसा बिन मरियम कैसे हैं? तो हुजूर ने अपने लोगों में से एक नाम है हजरत उर्वा बिन मसूद, साहबी रसूल हैं। हुजूर कहते हैं इनको देख लो, इनका चेहरा ईसा बिन मरियम से मिलता जुलता है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, ये अब्दुल्ला बिन मसूद के भाई नहीं हैं, दूसरे हैं। उर्वा बिन मसूद कबीले सक़फ़ के, का उन्हें देख लो, इनका चेहरा जनाब ईसा से मिलता है। मैंने देखा उनके गालों पे पानी के कतरे हैं, ऐसा लगता है जैसे हमाम से गुस्ल करके आए हैं, और बाल उनके घुंघरियाले हैं, आगे के कुछ बाल टेढ़े यानी घुंघरियाले हैं, जिससे हुस्न में इजाफा होता है। अगर देखना है ईसा बिन मरियम कैसा है, तुम में उर्वा बिन मसूद है, उनकी शक्ल मरियम के बेटे ईसा से मिलती है। ये हुजूर तो फिर आपके दादा आपके बाप हजरत इब्राहिम का, हजरत इब्राहिम से लोगों में सबसे ज्यादा मुसाबे साहिबकुम, तुम्हारे साथी मैं हूं। इन साहिबकम अशबहो मिन, बेशक तुम्हारे साथियों में इब्राहिम से सबसे ज्यादा मुशाबे, और जिसकी शक्ल जनाब इब्राहिम से मिलती है सबसे ज्यादा। इन साहिबकुम, तुम्हारे साथी, यानी मैं इब्राहिम की तरह दिखता हूं, मुझे देखो गोए इब्राहिम को देखा। तो जाहिर है कि हुजूर तो सरकार बेटे हैं, पोते हैं ना भाई, बनी इब्राहिम में है, बनी इस्माइल में है, तो बाप बेटे पे जो है, बेटा बाप पे ही तो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो फिर किसी ने हदीस में आया है कि हुजूर आपने तो दज्जाल को भी देखा है। हुजूर ने ख्वाब में बयान किया था, ख्वाब था, हुजूर कहता है मैंने दज्जाल को देखा जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है। अब इसकी शरह में बयान कर चुका हूं मुकम्मल। कैसा है? तो एक यहूदी है जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़त्न है, का उसको देख लो, कितना भद्दा चेहरा है। इसको देखा है कहाँ? यहूद के कबीले में रहता था, इब्ने क़तन, कहाँ उसको देखा है? तो उसको देख लो, दज्जाल इसी की तरह दिखता है, दज्जाल इसी की तरह दिखता है, अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन। तो ये सरकार ने, बताइए कितना बड़ा एहसान है, हुजूर ने सब बता दी। इल्म गैब नहीं तो क्या, ये गैब नहीं तो क्या है। खैर बात लंबी हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था, तो जन्नत में दीदार होगा, अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह ताला तजल्ली फरमाएगा और मोमिनीन से कहेगा एक और तुम्हें नेमत देनी है। मोमिन कहेंगे, अहले जन्नत कहेंगे, मौला इतना सब कुछ जो वहमो गुमान में भी न था, अब इससे बढ़कर भी कुछ है? हल मिन मज़ीद, इससे बढ़कर भी कुछ जायद है? कहाँ का वो नेमत क्या है? अल्लाह अल्लाह। ये जुमला हुजूर ने बयान फरमाया, और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो कैफियत थी, सरकार मुस्कुराए भी और सहाबा भी मचल गए। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोमिनो, ऐ अहले जन्नत, अब तुम्हारी नेमतों में एक सबसे बड़ी नेमत यह है, आज के बाद तुम्हारा रब तुमसे कभी नाराज ना होगा। अब तुम्हारा रब तुमसे कभी नाराज ना होगा। और दूसरी नेमत यह है कि अब तुम कभी भी इस मकाम जन्नत से निकाले ना जाओगे। ये सबसे बड़ी नेमत, ये सबसे बड़ा जो है इनाम है। बताइए, रब की रजा ही का तो मसला है। रब खुद कहेगा खुश हो जाओ, नेमत यह है कि ऐ अहले जन्नत, आज के बाद तुम्हारा रब तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ा रब का इनाम होगा। बताइए, उस कलाम की जो लज्जत होगी, उस कलाम की जो लज्जत होगी, मोमिनों को जो कैफियत हासिल होगी, और यही हाल जहन्नम वालों का होगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना, जिन्होंने कुफ्र किया, हमारी आयतों को झुठलाया। कुल्लमा सौफा नुस्लिहिम नारा, अनकरीब जहन्नम में ठोस डालेंगे। कुल्लमा नज़िजा जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, और जब जहन्नम में उनका चमड़ा जलता रहेगा, उनका रब फौरन दूसरा चमड़ा लगा देगा। लियज़ुक़ुल अज़ाब, ताकि अजाब का मजा चखें, अपने कुफ्र का बदला, अपने शिर्क का बदला। जब ज़माने तक इस हाल में रहेंगे,
अल्लाह ताला उनसे भी खिताब करेगा, मगर वो खिताब करना एक अलग हैसियत से होगा। हदीस में उसकी शरह है, वो ये होगा, रब कहेगा अब तुम्हारे दरमियान और अहले जन्नत के दरमियान एक दीवार है, अब अहले दोज़ख गम आ जाए और परेशानियों पे परेशानियों का सामना है, अब कलाम रब का ये होगा, ऐ लोगो याद रख लो अब कभी भी तुम जहन्नम से निकलने वाले नहीं हो। यहां से मायूसी और अफसुर्दगी और किसी को कुछ उम्मीद होगी वो भी बंद। अब लन युखरिज अन्हा, अब इससे नहीं निकाले जाएंगे, कभी नहीं निकाले जाएंगे। और अब अल्लाह कुरान में कहता है वला यंजुरहुम, अल्लाह कभी उनकी तरफ नजरे रहमत भी नहीं डालेगा, अल्लाह कभी नजरे रहमत भी नहीं डालेगा, हमेशा इसमें रहना है। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा उसमें रहना है। कौन लोग हैं? इन्नल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत, ये वही लोग हैं जिनके दोस्त शयातीन थे। कौन लोग हैं? इन्नल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत, ये वही कुफ्फार थे जिन्होंने दुनिया में शयातीन को अपना साथी और दोस्त बनाया था। औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, जो उन्हें उजाले से हमेशा अंधेरियों की तरफ ले जाते थे। अब इसका बदला है कि अब वो जहन्नम में जाएंगे, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा उसमें रहना है। ये रब का कलाम उनकी उम्मीदों को तोड़ देगा। अब वो समझ जाएंगे कि अब अब्दुल आबाद तक इधर ही रहना है, इधर ही रहना है। बताइए जितना गम उन लोगों को होगा उससे कई ज्यादा खुशी दर्जे के एतबार से अहले जन्नत को होगी, जिनसे रब कह रहा है राजी हो जाओ, तेरा रब अब कभी तुमसे नाराज। इस कलाम की लज्जत सूफिया समझ सकते हैं, शायद हमारा तो जुमला है, वर्ड है, सेंटेंस है, और सुभान अल्लाह आप कह दिए, मगर ये कलाम में कितनी तासीर है उसी से समझो, उसी से जो है उसकी लज्जत मालूम हो सकती है। जिसको अल्लाह ताला कुव्वत ईमान, लज्जत ईमान और रज़ाई रहमान जिसको हासिल है, सूफियाए किराम तो इस जुमले पे किताबों की किताब अंबार लगा के लिख डाले। रब का इतना जुमला, तुम्हारा रब अब कब चीज तुमसे नाराज। तो बताइए वो जो जिंदगी है वो क्या है? हयात अबदी है, हयात अबदी, हमेशा की जिंदगी है। तो अब अल्लाह उसका रसूल जब बुला रहे हैं तो फिर यकीन कर लो रसूलुल्लाह का बुलाना एक ऐसी जिंदगी की तरफ है जिसका ताल्लुक बरज़खी और दुनियावी जिंदगी से नहीं है। महबूब बुला रहे हैं तो उसका ताल्लुक जन्नत की हमेशा की जिंदगी से है। इदा दाकुम, ऐ लोगो जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। जब रसूल तुम्हें उस चीज के लिए बुलाए युहयीकुम, जो तुम्हें जिंदगी बख्शे, जिंदगी बख्शती है रसूल की आवाज। हुजूर की आवाज में असर है। किसी ने कहा था हमारे नाम से जमाना करवट बदल नहीं सकता, तुम्हारे नाम से आवाज दें जमाने को, तुम्हारे नाम से आवाज दें जमाने को। हमारे कहने से तो एक पत्ता न हिले, हुजूर अगर इशारा कर दें तो फिर अल्लाह अल्लाह जमाना बदल। हमारे नाम से जमाना करवट बदल नहीं सकता, तुम्हारे नाम से आवाज दें जमाने को। कयामत तक हुजूर के नाम से, हुजूर की दावत ही से लोगों को बुलाया जाएगा, चाहे मिंबर पर बैठकर, चाहे महराब में खड़े होकर, चाहे जलसों में खुतबा की शक्ल में, और चाहे मुअज्जिन मस्जिद के मीनारों पे अजान की शक्ल में। ये जितनी पुकारे हैं ये पुकार हुजूर ही की हैं। अब हुजूर उस जमाने में साहबा ने उसकी लज्जतें ले ली कि सरकार उन्हें पुकारते थे या सिद्दीक या उमर। बात कुछ भी होती थी मगर या उमर की जो लज्जत होती थी हुजूर की जबान से निकलने वाले इस जुमले की, उसकी लज्जत फारूक आदम ही महसूस कर सकते हैं। ऐ उमर, अल्लाह अल्लाह। अब साहबा या उलमा कहते हैं या कयामत तक लोग मुराद हैं। तो कैसे हुजूर बुलाएंगे? तो मैंने कल अर्ज किया कि अब हुजूर की आवाज पे हुजूर के नाइबीन हैं,
उलमा सालिहीन सरकार के फौरन बाद खुलफाए राशिदीन हैं और अइम्माए अहले बैत हैं, अइम्माए मुज्तहिदीन हैं, उम्मत के शोहदा सालिहीन अइम्मा, ये सब हुजूर के नाइबीन हैं। ये जब भी बुलाते हैं हकीकत में इनकी आवाज रसूलुल्लाह ही की आवाज है। अब बुलाया जा रहा है, अब कभी किसी हैसियत से बुलाया जाए, कभी आलिम बुलाता है, इमाम बुलाते हैं, पीर बुलाता है, कभी मस्जिद में मौज़िन बुलाता है, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। जबान इसकी है, ये पुकार रसूलुल्लाह की है। हुजूर बुलाएं, अब बताइए खुश नसीब हैं जिसको हुजूर बुलाएं और पहुंच जाएं। दादू शरिया कहते हैं कि कोई वो बुला रहे हैं, कोई आके कह दे, वो बुला रहे हैं, कोई आके कह दे, दम में जा पहुंचूं हाजिरी के लिए, दम में जा पहुंचूं हाजिरी के लिए। तो ये, और इसके ऊपर कल मैंने बुखारी शरीफ के हदीस पेश की थी। हजरत सईद बिन मुअल्ला नमाज में थे, सरकार ने बुलाया, उन्होंने नमाज खत्म करके वो आए। हुजूर फरमाते हैं कब का बुलाया? अभी आए। कहा या रसूल अल्लाह मैं नमाज में था। हुजूर फरमाते तुमने अल्लाह का ये कलाम नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल इज़ा दआकुम, अल्लाह उसका रसूल तुम्हें बुलाए, मुतलक है, जब बुलाए तुम जिस हालत में हो उसी हालत में आ जाओ। अगर तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, नमाज छोड़कर बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाओ। इसलिए उलमा कहते हैं हुजूर बुलाएं, पहुंचा, सरकार ने कहा जाओ ये काम करके आओ, काम कर लिया हुजूर का, नमाज जहां से छोड़ के गया था वहीं से नमाज शुरू करेगा। इसलिए कि नमाज पढ़ रहा था, ये भी अल्लाह की हुजूर की दावत है, हुजूर की दावत पे नमाज पढ़ रहा है, और हुजूर ने बुलाया, ये भी हुजूर की दावत है। लिहाजा दोनों हुजूर ही की दावत, हुजूर ही पे जात के जो है अल्फाज पे लब्बैक कहना है। इसलिए उलमा कहते हैं, शारहीन कहते हैं सरकार बुलाएं, नमाज तोड़ो, वो नमाज तोड़ना नहीं है, बुलाएं जिस हालत में हो। एक सजदा कर लिया है, अब दूसरा सजदा कर रहा है, आधा सजदा करने के लिए झुका ही था कि आवाज कानों में टकराई, उठ जाए, सजदा मत करे। ये बारगाह रसूल है, उठ जाए, सजदा ना करे। हुजूर कहें, बात करें, हुक्म दें, काम हो बजा लाएं, चाहे काम हुजूर के घर का हो, चाहे हुजूर का कोई अपना पर्सनल काम हो, चाहे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सौदा, कुछ तिजारत के लिए, कुछ लेने के लिए भेज रहा हो, कोई भी काम हो करें, और फिर हुजूर के काम से फारिग हो जाए। एक सजदा करके गया था, जहां से छोड़ा था वहीं से सजदा शुरू करेगा। यह है दावत रसूल, हुजूर की पुकार। अब जिनकी पुकार में अल्लाह ने ये तासीर रखी है तो उसकी ज़ात में कैसा कमाल होगा, उसकी ज़ात में अल्लाह ने कैसा कमाल होगा। इसलिए फरमाया गया, सुनो वालमु अन्नल्लाह यहुलु बैनल मर्इ वल क़ल्बी, जानो कि अल्लाह का हुक्म आदमी और उसके दिली इरादों में हाइल हो जाता है। हुजूर हुक्म दें तो फौरन आ जाओ और हुक्म को बजा लाने की फिक्र करो। याद रखो कि इन्नल्लाह यहुलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, अल्लाह का हुक्म आदमी और उसके दिली इरादों के दरमियान हाइल हो जाता है। क्या पता, क्या पता देर करे और मौत आ जाए, क्या पता देर हो जाए और दूसरा कोई काम आ जाए, भूल जाए, या कोई ऐसा सबब हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उलमा इसकी तफसीर फरमाते हैं, यहुलु बैनल मर्इ व इन्नल्लाह यहुलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही की तफसीर फरमाते हैं। उलमा लिखते हैं वो इसलिए है कि हो सकता है उसके दिल के दरमियान अल्लाह ताला का कहर और ग़ज़ब आड़ बन जाए, कुछ भी हो सकता है थोड़ी देर में। अल्लाह का कहर और ग़ज़ब बंदे और उसके दिल के दरमियान आड़ कर देता है, जिसकी वजह से कान से सुना हुआ कुरान या हुजूर के मौजज़ात, आंख से देखे हुए दलाइल ईमान दिल में नहीं उतरते। और हो सकता है उलमा कहते हैं कि इसका मतलब ये भी है कि कल्ब से मुराद अक्ल है। रब ताला फरमाता है इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्ब, ये हजरत मुजाहिद का कौल है। यानी अल्लाह ताला इंसान और उसके अक्ल के दरमियान आड़ वाक़े कर देता है
कोई हुक्म मिला है अल्लाह या रसूल की तरफ से, देर हो रही है, हो सकता है कि फिर अक्ल ही चली जाए, बजाने का मौका ना मिले। ऐसे वाकयात कुछ हुए हैं, वाकयात हैं। कल्ब से मुराद कुर्ब इलाही है, यानी दिल की एक खास कैफियत अल्लाह ताला इंसान और उसके कुर्ब के दरमियान आड़ डाल देता है कि उसे अपने से दूर करता है और दरबारी आली से निकाल देता है। और ऐसा बाहर हुआ है, अभी का मुत्तकी दूसरी घड़ी में फासिक हो जाता है, अभी का मुत्तकी दूसरी घड़ी में फासिक हो जाता है। अगर इसका मफ़हूम में मुखालिफ ले लो तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला करम वाला है, अभी फासिक है, अल्लाह पल भर में मुत्तकी बना दे, अभी गुनहगार है, अल्लाह नेक बना दे। इसलिए अल्लाह उसके रसूल का हुक्म जहां सुनो, जब सुनो, जैसे सुनो। उलमा इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि इसका मफहूम यह है कि कभी भी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को बजा लाने के दिल करे तो उसको टालो मत, जब दिल किया फौरन हुक्म को बजा ला। अब जरा हमारे मुआशरे में आ जाइए, आप हमारी सोसाइटी में आ जाइए। बापू छोकरे जा ब्याह थी तो पछी हज करे छू, ये कहते हैं, ये इसी आयत की तफसीर में है। रिटायर हो जाओ फिर नमाज पढ़ना है, अभी काम है। 2020 में रिटायरमेंट मिलने वाली है, पेंशन मिलेगी, तो बस सब बच्चों को मकान बकान ले दिया है। हमारे लिए भी जितना जिंदगी बची है 15-20 लाख जो है डाल दिया है पोस्ट में, अब उसका थोड़ा बहुत आता रहेगा। अब मियाँ भी जिंदगी गुजारेंगे और बाकी की जो रिटायरमेंट के बाद है मस्जिद में अल्लाह की इबादत में गुजारनी है। कितने % हैं जिसके ये इरादे मुकम्मल हुए हैं? रिटायरमेंट के बाद फिर बेटों की शादी की फिक्र है, शादी के बाद फिर बेटों के बेटे यानी पोते को झूला लगाने की फिक्र है, फिर और अल्लाह जिंदगी देता है तो पोते को सेहरा देखने की फिक्र है। अरे आरज़ुएं खत्म ही नहीं हो रही है, आरज़ुएं खत्म ही नहीं हो रही है। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि अरे ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत मेरे अरमान निकले फिर भी कम निकले, यही है। इसलिए इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं, ये भी शैतान का फरेब है। जब हुक्म हो और दिल करे फौरन इताअत इलाही बजा लाओ। अब ये कहना कि अब रिटायर हो तब दाढ़ी रखूंगा, बाबू हज करके आओ पची दाढ़ी, फिर क्या रखता है दाढ़ी? फिर मस्जिद में आता भी है तो इमामों के पीछे लग जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। बापू मोड़ा बोरा आवे छे, अबे तू 80 साल बाद आया है। कितने साल? 80 साल बाद आया है। ये हाल होता है। इल्ला माशाअल्लाह जो बेहतर है वो बेहतर है, वो तारीफ के काबिल है। तो अभी फौरन जब भी हुक्म इलाही दिल में कान में सुने उसको बजा लाए, ताखीर न करे। पता नहीं अगला लम्हा कैसा होगा, अगला वक्त कैसा होगा। हसन बसरी तो कहते हैं कि मैं जब सलाम फेरता हूं तो फिक्र है कि दूसरे सलाम तक मेरा हाल क्या हो जाएगा। किनका कौल है? जो सूफिया की जमात के आला अफसर माने जाते हैं, उनको एक लम्हा के बाद दूसरे लम्हा की फिक्र है। हमें तो लंबा टाइम है, कितना का 10 साल बाद रिटायर होना है, बच्चों की शादी, यही है। 10 साल में बहुत कुछ हो सकता है भाई। और कितने लोग हैं इसी तमन्ना में रहते हैं कि रिटायर हो जाएं तब ये करें, हज करें तब ये करें, मौका ही नहीं मिलता। इन सारी चीजों के दिन आने से पहले जनाब मलकुल मौत आ जाते हैं। हुआ है कि नहीं हाजी साहब? होता है कि नहीं होता? आप उम्र वाले हो, आपने सिया सफेद अबियत असवद देखा है, तजर्बा होगा आपको। मुतवल्ली साहब कितने लोग मिलेंगे? अभी कुछ दिनों पहले एक साहब हज करने वाले थे, इस साल हमारे मिलने वालों में जाने वाले थे। इस साल, गुज़िश्ता साल नहीं जा पाए थे किसी वजह से, इस साल जाने वाले थे, सब कंफर्म भी था और उनका इंतकाल हो गया। हज के अय्याम तो बस करीब ही है ना, तो फिर
बंदा सोचता है कि बुढ़ापे में ये करना है वो करना है। किसने देखा है कि तू बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा? तेरे बुढ़ापे की गारंटी है? और फिर कुछ लोग बुढ़ापे में भी नहीं आते हैं। हमारी गफलत का हाल तो ये है, मैं अक्सर कहता हूं हमारी गफलत का हाल तो ये है, हमारी आबादी का 60 और 70 साल का बूढ़ा भी दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी गफलत है। और फिर लोग कहते हैं बूढ़े हो जाएं, थोड़ी जिंदगी चली जाए, फिर करेंगे, तौबा वगैरह कर लेंगे। बेशक उस वक्त भी तौबा कर ले तो बेहतर है। अब उस वक्त तो करना ही है, वो करेगा क्या? करेगा क्या? लड़के भी बोल रहे हैं बापूजी जाए तो जगह बदे। बहू उसके ऊपर रोजाना गर्म होती है, सारी रात खांसता रहता है, बच्चों की नींद नहीं होती, स्कूल के लिए सुबह बच्चे नहीं उठते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो घर वाले ख्वाहिश करते हैं बापू दुआ करियो वे जल्दी ईमान जैसा दलिया होने। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो फिर हम अपने आमाल को बुढ़ापे तक खींच के ले जा रहे हैं। क्या पता बुढ़ापा आए ही ना। क्या हमारे मुआशरे में हमने बच्चों के जनाजे नहीं देखे हैं? क्या हमने 22 साल के जवान का जनाजा उठते नहीं देखा, जिसके दिल में भी हजारों तमन्नाएं थी, आगे चलकर करना है, रिटायरमेंट के बाद मुझे भी बुढ़ापे को जो है पार करना है, हजारों तमन्नाएं थी, उस तमन्ना को दफनाया गया और तमन्ना वाला 22 साल के जवान का जनाजा भी सामने से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा? जब बच्चा भी जा रहा है, 22 साल के जवान का जनाजा भी जा रहा है, तो फिर हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हम बुढ़ापे तक रहेंगे? क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। इकबाल कहते हैं कुल्ब इफलास में मौत, दौलत के काशानी में मौत, दश्तो सहरा शहरों वीराने में मौत, मौत ही हंगाम आ रहा कुलज़म खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौत की आगोश में। यही है। और फिर भी कुछ हज़रात बूढ़े हो जाते हैं तब भी मस्जिद की तरफ नहीं आते। मौलाना सादी कहते हैं वक्त तौबा वक्त पीरी शियार पैगंबरी अस, तौबा दर जवानी शियार पैगंबरी अस, वक्त पीरी गुर्गे जालिम मिशवत परहेजगार। कहते हैं जवानी में अच्छा हो जाना और सुधर जाना ये अंबिया किराम के तरीकों में से है। अरे बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी मुत्तकी बन जाता है। पंजों में ताकत नहीं है शिकार करने की, तो बुढ़ापे में जालिम भेड़िया भी मुत्तकी बन गया है। मगर हमारी गफलत यह है, हमारी जमात का, हमारे मुआशरे का बूढ़ा उस भेड़िए से भी गया गुजरा है। 70-80 साल अब आगे वाला दिन कब्र में गुजरे क्या पता, मगर फिर भी मस्जिद में आने की तौफीक नहीं हो रही है। क्या समझ के जिंदगी गुजार रहा है वो, क्या कह के जिंदगी गुजार रहा है? अल्लाह ताला उसने तौफीक अता फरमाए। इसलिए रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो, अभी नूरी जवां तुम हो। निस्बत का जैसे हो फकत हकीकी नूरी बन जाऊं, निस्बत का जैसे हो हकीकी नूरी बन जाऊं, जो मुझको देखे कह उठे मियाँ नूरी मियाँ तुम हो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कितनी अच्छी फिक्र पेश की है। यही है अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अन्नल्लाह यहुलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, तो अल्लाह ताला जान लो कि अल्लाह ताला का हुक्म आदमी और उसके दिली इरादों में हाइल हो जाता है। तो बंदा जब हुक्म सुने फौरन उस हुक्म के अंदर, तो ये हुक्म उस जमाने के हवाले से कयामत तक है। अब जो भी अल्लाह उसके रसूल का हुक्म कान में टकराए, चाहे अइम्मा के हवाले से, चाहे उलमा बताएं, चाहे पीर बताएं, चाहे खानका से वो हुक्म निकले, चाहे मस्जिद से मुअज्जिन के आवाज से हयाल सलाह का हुक्म है, किसी भी एतबार से वक्त है, फौरन इताअत के लिए अपने आप को तैयार करो। क्या पता आने वाले लम्हे में वक्त रहे मगर इताअत करने के लिए हम न रहे, इताअत करने के लिए हम न रहें। वअन्नहु इलैहि तुहशरून, और जान लो कि तुम्हें उसी की तरफ उठना है, आज नहीं तो कल जाना उधर ही है। तो फिर बांध के ले जाया जाए, इससे तो बेहतर है कि खुशी खुशी जाया जाए। बांध के ले जाया जाए और जकड़ के ले जाया जाए, इससे बेहतर है कि जाना उधर ही है। चाहे किस एतबार से बताओ,
कोई आदमी आए जो उधर जाने को मना करे, मलकुल मौत आ जाए, कहा नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा। कोई कहेगा मलकुल मौत को, आसिफ भाई जे पांचों मरे जो इरादो ना है, बोलेगा मैं मरना नहीं चाहता हूं। फरिश्ता कहेगा तू कुछ भी चाहता है, और क्या क्या तू चाहता था, अब तेरी चाहत खत्म, तेरी चाहत खत्म। हाँ, तूने अपनी चाहत की फिक्र की, इसलिए तेरी चाहत की अब फिक्र नहीं की जाएगी। अगर तू रब की चाहत की फिक्र करता तो तेरी चाहत की हमेशा कद्र हुआ करती। अगर रब की चाहत की फिक्र करता, बंदा अपनी चाहत की फिक्र करता है, रब की चाहत को डाल देता है, तो फिर उसका वैल्यू घट जाता है। मगर बंदा खुद रब की चाहत पे अमल करे, रब तू क्या चाहता है, मौला तू क्या चाहता है, मौला तेरा हुक्म क्या है, रब की चाहत में बंदा अपने आप को मिटा देता है। रब वही करता है जो बंदा चाहता। खुदी को कर इतना बुलंद, इसी को फलसफा को इकबाल ने पेश किया है, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले बंदा खुद, अल्लाह खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बंदे से रब पूछे बता तेरी रजा क्या है, इसलिए कि बंदा जब अपनी रजा को रब की रजा में फना कर देता है, हासिल क्या होता है, हासिल वही होता है, रब वही करेगा जो बंदा चाहेगा। रब कहता है बता तेरी रजा क्या है। बहुत सारे वाकयात है, बंदा कहेगा मौला ये करना है वो करना है, अल्लाह ताला कर देता है। हुजूर फरमाते हैं रुब्बा अशासा अकबरा लौ अक़समा अलल्लाह अबर्रा। आका कहते हैं तुम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जिसके बाल उलझे हुए हैं, लिबास परागंदा है और दीवानों की तरह है। लव अबर्रा अकबरा, आका कहते हैं उलझा हुआ बाल, परागंदा लिबास है, मगर उनका हाल यह है लव अक़समा अबर्रा, अगर अल्लाह पे कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। लव अक़समा अलल्लाह अबर्रा, अगर रब के कसम खा ले रब उनकी बात मुकम्मल कर दे। क्यों? अपनी चाहत को रब की चाहत में मिटा दिया, तो अब होगा वही जो बंदा चाहेगा। खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, अरे लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, व इलही तू शरून। कुछ भी कहो कुछ भी करो, जाना उधर ही है, तो बेहतर है कि जब उधर जाना है तो मुजरिमों की तरह न जाएं, महबूबीन की तरह जाएं, बुलाए जाएं, पहनाए जाएं, और जो है वहां वेलकम किया जाए, आओ कितने अच्छे आए। आला हज़रत कहते हैं ना अर्श पे धूमें मची वो मोमिन साले मिला। जाने वाला आला हज़रत दुआ भी कहते हैं सदका प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे। सदका, बारिश हो रही इसलिए लंबा कर रहा हूं, मुझे भी प्रोग्राम में जाना है 2-3। सदका प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे। दुआ कर रहे हैं ए अल्लाह अपने महबूब का ऐसा वसीला हो कि सुन्नी कहीं भी मरे। हमारे शाहिद 2 फरिश्ते अल्लाह ताला ने रखे हैं, शाहिदैन, कौन? किरामन कातिबीन, कलम चलता रहता है। आप चाहे कमरे में करो कुछ काम, चाहे चौराहे पे करो, 7वीं मंजिल पे खड़े रह के करो, 7वें दरवाजे के अंदर, बाप न देखे, मां न देखे, अहले दुनिया न देखे, फरिश्ता सब नोट कर रहा है। अल्लाह ने जमीन को सीसीटीवी कैमरा की तरह बना दिया है। अल्लाह फरमाते हैं वखरजतिल अर्दु अस्कारा तो हदीस अखबारहा, याद रख जब कयामत में जमीन अपना खजाना उगल देगी, और तो हदीस अखबारहा, जो उसकी पुष्ट पे किया था सबकी खबरें अल्लाह को देगी। तो हदीस अखबारहा, अपनी खबरें उगल देगी। मौला ये क्या था, तो कहां जाएगा बंदा? तो अल्लाह ताला हर जगह फरिश्तों को मुकर्रर किया, शाहिद हैं। हुजूर से दुआ करवा रहे हैं, हुजूर के वसीले से कर रहे हैं कि मौला सुन्नी कैसा भी हो, कहीं भी हो,
बस उसे तौबा की तौफीक दे दे कि जब वो दुनिया से जाए तो तेरे फरिश्ते ये ना कहें कि मौला फासिक होके गया, फाजिर होके गया, ये कहें मौला कैसा भी था, तौबा के साथ गया, हुस्न खात्मा के साथ गया। सदका प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फासिर गया। और कहते हैं अर्श पे धूमें मची, वो मोमिन सालेह मिला, फर्श से मातम उठा, वो तैयब वो ताहिर गया। ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा